हेलो एवरीवन। इस क्लास में करेंगे सेट नंबर 9। हम कर रहे थे रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हैं, आने वाले एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एनटीपीसी में शिफ्ट टू शिफ्ट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में भी सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिले और यहाँ से आपको आइडिया भी होगा किस टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए थे ग्रेजुएट लेवल में, या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल के भी हमने बहुत सारे सेट सोल्व किए थे जीके के। अभी है ये सेट नंबर 9। साथ ही साथ आपको जो करंट अफेयर्स है वो भी कवर होगा। 2025 का करंट अफेयर्स अभी आपके एग्जाम में हाल फिलहाल में ही एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के वो भी आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि कोई अवार्ड होगा या कोई गेम्स है, वो क्वेश्चन पुराना भी पूछ लिया जाता है, एक साल पुराना भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से आपका ओवरऑल सारा कंप्लीट यहाँ से प्रिपरेशन होती है आपकी, और सारे के सारे टॉपिक्स भी आपके रिवाइज होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता लगेगा कि कौन सा जीके में आपको कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से आपके जो सिलेबस का कौन सा वो पार्ट है जहाँ पे आपको अधिक फोकस करना चाहिए, जहाँ आपको ज्यादा टाइम देना है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। सेट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 से सारे 40 के 40 क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं, जो भी 9/6/2025 को शिफ्ट नंबर 3 में पूछे गए थे या बने थे। क्वेश्चन नंबर 1, एमएस वर्ड 365 में व्हाट इज द शॉर्टकट टू रिमूव मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फ्रॉम सिलेक्टेड टेक्स्ट। नेक्स्ट, आपको जैसे मैनुअल कैरेक्टर्स फॉर्मेटिंग है वो हटानी है। जैसे मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है, जैसे आपने अपने टेक्स्ट को बोल्ड किया है, इटालिक किया है, अंडरलाइन किया है, जो भी फॉर्मेटिंग की है उसे बोलते हैं मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। उसको हटाना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार का। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था। आपको ध्यान रखना है कुमार गुप्त फर्स्ट, गुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि जो शिला सॉरी नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी, तो तब भी आपको ध्यान रखना है। फिर आएगा कुमार गुप्त प्रथम आएगा, फिर भी ये दोनों आंसर आपको याद रखने हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र उत्तराधिकारी कौन था, कुमार गुप्त प्रथम। पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किसे जाना जाता है, कुमार गुप्त प्रथम को, तब भी आपको ये भी आंसर याद रखना है। दोनों के लिए क्या आएगा, कुमार गुप्त प्रथम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, सीथियन या शक मूल रूप से आए थे। सीथियंस और शक ओरिजिनली केम फ्रॉम, कहाँ से आए थे ये आपको बताना है। आप ध्यान रखेंगे सीथियन जिन्हें शक के नाम से भी जाना जाता था, खाना दोस्त ईरानी लोगों का एक समूह था जो मध्य एशिया से आए थे, माना जाता है। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से ये आए थे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। और ध्यान रखेंगे बाद में वे पलायन कर गए और अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान और उत्तर पश्चिमी भारत उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में इन्होंने शासन स्थापित किया था। ध्यान रखेंगे आप, सीथियन मतलब कि शक, सीथियन किसका नाम है, शकों का नाम है। शकों का जो शासन था वो कहाँ से आए थे, ये आए थे मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर 4, दिसंबर 2024 में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के योगदान का स्मरण करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया। तो ध्यान रखना है महापरिनिर्वाण दिवस हर साल 6 दिसंबर को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये मनाया गया था 6 दिसंबर 2024 में। दैट इज क्या मनाया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के योगदान का स्मरण करने के लिए कौन सा दिवस मनाया था, महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया था 6 दिसंबर को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, वी ओ चिदम्बरम चिदम्बरम पिल्लई, वी ओ चिदम्बरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। आपको ध्यान रखना है वी ओ चिदम्बरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख व्यक्ति थे, जो मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसे अब तमिल या तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, इसमें वो क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। कौन सा आंदोलन था, मद्रास। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किस प्रावधान को बढ़ाया गया।
इसका जो राइट आंसर होगा ध्यान रखना है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी इनके लिए सीटों के आरक्षण को 10 साल की अवधि के लिए 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया था। और ध्यान रखेंगे इसके साथ साथ संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को भी हटा दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। कब तक बढ़ा दिया? 2030 तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है? इसका राइट आंसर होगा रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंग्लिश में इसको बोलते हैं। एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है जिसमें चाय, कॉफी, काजू, रबड़ और नारियल जैसी एकल फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। और ये मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे भारत में चाय और कॉफी की दोस्तों खेती जो मुख्य रूप से आपको पता ही होगा कहाँ पे की जाती है, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु। राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन कौन सा है? केरल और असम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा मूल रूप से किन भारतीय भाषाओं में गायन के लिए प्रसिद्ध थी? कौन? शारदा सिन्हा। आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर होगा शारदा सिन्हा फेमस थी भोजपुरी और मैथिली, भोजपुरी और मैथिली भाषाओं में गायन के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने 2025 में एशियाई विकास बैंक एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की, जहां भारत ने रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 पर चर्चा की? इसका राइट आंसर होगा इसका आयोजन किया गया था इटली में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इन द context of file deletion, what is the typical immediate effect of moving file to the trash or recycle bin in a GUI based operating system? GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस कंडीशन में आपको क्या होता है आपको ध्यान रखना है, जब हम कोई फाइल को मूव करते हैं ट्रैश और रिसाइकिल बिन में, किसके अंदर? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ये क्या होगी? डिलीट ना, इमिडिएटली डिलीट नहीं होगी ये। इमिडिएटली जो स्टोरेज डिवाइस डिवाइस है वहां से डिलीट नहीं होगी फाइल। कब? जब तक ये कैसे स्पेसिफिक टेम्परेरी डायरेक्टरी में नहीं जाएगी। टेम्परेरी डायरेक्टरी का मतलब ये है जब तक वो रिसाइकिल बिन या ट्रैश में नहीं जाएगी तो फाइल डिलीट नहीं होगी। इसी वजह से हम क्या करते हैं, रिसाइकिल बिन में ट्रैश में फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं दोबारा से, क्योंकि उसका स्टोरेज बना रहता है। राइट आंसर होगा कह सकते हैं द फाइल इज मूव टू द स्पेशल डायरेक्टरी एंड इट इज डायरेक्टरी एंट्री इज अपडेटेड बट द डेटा रिमेन्स ऑन द स्टोरेज डिवाइस। फाइल को एक विशेष डायरेक्टरी में ले जाया जाता है और इसकी डायरेक्टरी प्रविष्टि को अपडेट किया जाता है, लेकिन डेटा स्टोरेज डिवाइस पर बना रहता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, which Indian state become the first to establish a senior citizen commission in March 2025? कहते हैं कौन सा भारतीय राज्य मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया? इस राज्य का नाम है, राइट आंसर होगा केरल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सीपीयू का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ सीपीयू? देखो सीपीयू कौन सा पार्ट नहीं, कंट्रोल यूनिट सीपीयू का पार्ट होता है। जो भी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी सीपीयू का पार्ट होता है। जो भी ऑपरेशन होते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन किसके द्वारा होते हैं? एएलयू के द्वारा होते हैं। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा होते हैं, ये भी अपने आप में पार्ट है। कैचे मेमोरी भी माना जाता है किसका? सीपीयू का पार्ट है, क्योंकि कैचे मेमोरी का यूज क्या होता है, जब भी हम सीपीयू में कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं वो सारी चीजें कहाँ से कैचे मेमोरी में वो चीजें सेव हो रही होती है। मान लो कोई आपने कोई डाटा एक्सेस किया है कुछ एक दो दिन पहले, उसको दोबारा से एक्सेस करना है तो सीपीयू से रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है? कैचे मेमोरी में। कैचे मेमोरी उसको जल्दी से फाइंड आउट कर लेती है, तो जिससे आप उसको क्या हो जाता है, डाटा डिस्प्ले हो जाता है, जो भी आपने ऑपरेशन या टास्क परफॉर्म किया है। तो कैचे मेमोरी भी इसका पार्ट होता है। लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव
ये सीपीयू का पार्ट नहीं होता। ये क्या किसमें आएगा? एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में आएगा। ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में आता है। बाहर से हम इसको लगाते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव को। क्वेश्चन नंबर 13, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 2022-23 की अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितनी थी? ये दर्ज की गई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2.4%। क्वेश्चन नंबर 14, 69वें संशोधन अधिनियम 1991 ने दिल्ली को क्या विशेष दर्जा दिया? इसका राइट आंसर होगा, इसके तहत दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, ईस्ट इंडिया कंपनी के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर नियमित रूप से किसे रिपोर्ट करते थे? आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर रिपोर्ट करते थे गवर्नर जनरल को। किसको? गवर्नर, द गवर्नर जनरल को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, मार्च 2025 में भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किस नौसैनिक अभ्यास के उद्घाटन संस्करण की मेजबानी की? इसलिए अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से ये था, राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, नौसैनिक अभ्यास। अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है? ये है संविधान का आर्टिकल 37, अनुच्छेद 37। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे बोलते हैं डीपीएसपी, देश के शासन के लिए मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजियों, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज कैन बी यूज टू क्विकली ओपन ए प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट? जल्दी से ओपन करना है, क्विकली ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं हम? किसमें? पावर पॉइंट में। इसके लिए यूज किया जाता है ओपन। देखो रिलेट कर सकते हो, कंट्रोल प्लस ओपन का यूज करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कंट्रोल प्लस एच सेव के लिए, कंट्रोल, ध्यान रखें, कंट्रोल प्लस एच सेव के लिए और कंट्रोल प्लस जेड अंडू के लिए। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल प्लस भी यूज करते हैं पेस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा के लिए 2025 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीता? आपको ध्यान रखना है, फिल्म एमिलिया पेरेज, फिल्म एमिलिया पेरेज ने 2025 में होने वाले 82th 82वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा, नॉन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए गोल्डन पुरस्कार अवार्ड जीता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, एमिलिया पेरेज। क्वेश्चन नंबर 20, विंडोज में कौन सा फीचर आपको आसान एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले फोल्डरों के लिए शॉर्टकट बनाने की सुविधा देता है? विच फीचर इन विंडोज अलाउज यू टू क्रिएट शॉर्टकट टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड फोल्डर फॉर ए इजियर एक्सेस? इसके लिए हम यूज करते हैं क्विक एक्सेस का एक फीचर है विंडो फाइल एक्सप्लोरर में दोस्तों, एक ये फीचर है। इससे हम इसको 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 मतलब कि अब हम पिन कर सकते हैं, हमारे टास्क बार पे हम पिन कर देते हैं ताकि हमें बार बार फोल्डर खोलना ना पड़े, डायरेक्टली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए यूज किया जाता है क्विक एक्सेस का, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 21, भगवत गीता की दार्शनिक व्याख्या करने वाली पुस्तक गीता रहस्य निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर होगा, इसको लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 22, मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? इसका राइट आंसर होगा, ये बनी है पत्थर से। इसकी बनी है पत्थर से बनी है, स्टोन की। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, ठुमरी घराने निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ठुमरी घराने निम्नलिखित से कौन से शहर में ठुमरी घराने स्थित है, ये आपको बताना है। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है और इसमें दो घराने आते हैं। दो घराने आते हैं इसमें, एक है बनारस और एक है लखनऊ। राइट आंसर होगा बनारस और लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की? इसका राइट आंसर होगा, इसकी पहली बार मेजबानी की है नई दिल्ली ने। 10 से 14 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की मेजबानी पहली बार की है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति INC5 का 5वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, ये पहले वाले सेट में भी क्वेश्चन आया था। शिफ्ट टू शिफ्ट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एनटीपीसी में, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको लगाने लगाने हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होंगे और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। इसका आयोजन किया गया था बुसान, दक्षिण कोरिया में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी हिमालयी पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी है और इसमें सबसे ऊंची चोटियां स्थित है, ये पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है, हिमाद्री जिसे महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची चोटियां इसमें शामिल हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन, ये है हिमाद्री, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 1945 में वारली जनजाति का किसान संघर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा, ये हुआ था महाराष्ट्र में। 1945 का वारली किसान संघर्ष महाराष्ट्र के नासरी तालुका में शुरू हुआ था और ये लगभग 5,000 आदिवासी लोगों द्वारा जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन था। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, किस देश में 48वीं संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए 3 मई 2025 को संघीय चुनाव हुए? राइट आंसर होगा, ये हुए थे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में 48वीं संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए 3 मई 2025 को संघीय चुनाव हुए थे, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद में किया गया है? ये है आर्टिकल 39A, क्लोज ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है और समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान करता है। आर्टिकल 39A, राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है? इनडायरेक्ट टैक्स है, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स है। ये है राइट आंसर होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST। क्वेश्चन नंबर 31, दिसंबर 2023 में सॉरी दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित स्कूल स्तरीय प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित में से कौन सी खेल प्रतियोगिताएं शामिल की गई? इसका राइट आंसर होगा, इसमें शामिल किया गया था, ध्यान रखना आपको, कबड्डी और खो खो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, दामोदर नदी निम्नलिखित में से किस पठार से होकर बहती है? इस नदी का नाम है
दामोदर नदी जो बहती है, आपको ध्यान रखना है, छोटा नागपुर का पठार से। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये पठार में एक दरार घाटी से होकर बहती है। ध्यान रखेंगे, इसे दो भागों में विभाजित करती है, डिवाइड करती है। उत्तर में हजारीबाग पठार और दक्षिण में रांची पठार। इस नदी को इसकी लगातार और विनाशकारी बाढ़ के कारण, ये भी ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक। क्वेश्चन नंबर 33। 18 नवंबर 2004 को 18 नवंबर 2004 को जब भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स एनसीएफ का गठन किया गया था, तब इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा, उस टाइम थे एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी होगी? अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, ये अंदाजा लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या 2036 तक होगी 1.52 बिलियन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय अंतरिक्ष संघ आईएसपीए के अनुसार 2025 में रक्षा क्षेत्र के लिए स्वीकृत 52 उपग्रहों में से उपग्रह निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित किए जाने की उम्मीद है। ये उम्मीद है 31 प्राइवेट सेक्टर, 31 उपग्रह निजी क्षेत्र निर्मित किए जाने की उम्मीद है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किस भारतीय बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए एक कोलेटरल फ्री डिजिटल एसएमई ऋण अस्मिता की शुरुआत की? किस भारतीय बैंक ने? ध्यान रखेंगे, इस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्मार्ट सिटी मिशन में कितना बजट आवंटित किया गया? राइट आंसर होगा, स्मार्ट सिटी के लिए 2023-24 में आवंटित बजट था, ये था 8,000 करोड़। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कितना था? 8,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 38। टेट्रा क्लोरोमीथेन का उपयोग मुख्यतः विनिर्माण में किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द टेट्रा क्लोरोमीथेन प्राइमरली यूज्ड फॉर इन मैन्युफैक्चरिंग? इन मैन्युफैक्चरिंग इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप, रेफ्रिजरेंट और एरोसोल उत्पादन में, प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड एरोसोल प्रोपिलेंट्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39। माइसनर प्रभाव द्रव्य की किस अवस्था का निर्धारक अभिलक्षण है? द माइसनर इफेक्ट इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेट ऑफ मैटर। ये बताता है मैटर की सुपर कंडक्टिंग स्टेट को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान रखेंगे, मिशनर या माइसनर इफेक्ट क्या बताता है? डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर। क्वेश्चन नंबर 40। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकूल के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन को उत्प्रेरित करता है, इसका मुख्य कार्य क्या है? डीएनए पॉलीमराइज catalyzes the addition of nucleotides during DNA replication. Its main role is to, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो डीएनए की प्रकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर एक नया डीएनए स्ट्रैंड मिक्सराइज करेगा और उसके साथ साथ ध्यान रखेंगे मौजूदा टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड आउट करेगा और उसके कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि डीएनए स्ट्रैंड तो मूल डीएनए की तरह है या नहीं। राइट आंसर होगा, टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जु को संश्लेषित करना, कह सकते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में कहेंगे सिंथेसाइसिस न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट। मतलब
पॉलीमराइज एंजाइम है जो डीएनए की या डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है और जो मौजूदा टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको रीड आउट करेगा और देखेगा कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसको जोड़ेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि जो डीएनए स्ट्रैंड है, जो नई डीएनए स्ट्रैंड बनेगी कह सकते हैं, वो मूल जो पहले था उसकी तरह ठीक बिल्कुल उसके कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं, ये इसका काम है, सुनिश्चित करेगा ये। राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज कह सकते हैं सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट।